हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस टेक ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं तो ज़रूर जुड़िए और उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ अमीन की जो अभी रिजल्ट आया था, जिसका डीवी आज और कल में है, 20 और 21 मई को। ठीक है, आज और कल चलेगा उसका डीवी और फाइनल जो रिजल्ट आएगा और इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया जाएगा। तो जो भी दोस्त अमीन के में सिलेक्टेड है उन सभी को एक बार पहले से पहले बधाइयाँ। और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है क्या रहने वाली है, काफ़ी लोग डीवी में 2 गुना जा रखे हैं और 2 गुना बच्चे डीवी दे रहे हैं। तो फाइनल में तो जितने सीट होंगे 88 सीटें हैं, तो उतनी सीटों बच्चों को लिया जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उसके लिए सभी का इंतज़ार रहता है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस विषय में भी उसको जानने की इच्छा रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जो भी अमीन के दोस्त हैं उन तक शेयर करिए। और वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो 99.9% होगी, वही होगी। क्योंकि देखो, यूके ट्रिपल एस सी में जो कट ऑफ बताया जाता अनुमानित वही रहती है, क्योंकि इसमें जो 2 गुने बच्चे होते हैं कि उन नाम और उनके नंबर सार्वजनिक किए जाते हैं, तो पता लग जाता है कि जितनी सीटों को उसके हिसाब से उसके आसपास कट ऑफ बताया जा सकता है। ठीक है, एक बार दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ़ सीट की जानकारी दे देता हूँ। देखो दोस्तों, टोटल 88 सीट थी। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें ओपन जो जनरल है उसकी 23 सीट है, जनरल लड़कियों की 15 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की लड़कियों की 2 सीट हैं, ओबीसी की 10 सीट हैं, ओबीसी लड़कियों की 4 सीट हैं, एससी वालों की 10 सीट हैं, एससी लड़कियों की 4 सीट हैं, एसटी की 2 सीट है, एसटी वुमेन की 1 सीट है, पीएच की 4 हैं, डीएफएफ की 1 है, एक्स आर्मी की 4 है, ऑर्फन की 2 सीटें हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा सीटों को जब बंटवारा होता है, कौन सी सीट कहाँ जा सकती है अगर खाली रहेगी, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन सब कैटेगरी की, जो ऑर्फन, एक्स आर्मी, डीएफएफ और पीएच है। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर पीएच की जैसे आपके पास 4 सीटें हैं। देखो, पीएच जो ये अमीन का रिजल्ट आया था उसमें पीएच में से 4 सीट थी और एक ही बच्चा क्वालिफाई किया था, एक ही स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था जो पीएच का स्टूडेंट था। यानी कि 30 जो 3 सीट है वैकेंट रह गई, 3 सीट खाली रह गई। दो पीएच की कहीं भी कन्वर्ट नहीं होती सीट, अगर पीएच की सीट खाली रह गई तो डिपार्टमेंट को वापस चली जाती। ठीक है, यानी कि 3 सीट डिपार्टमेंट को वापस चली जाएगी। फिर बात करते हैं डीएफएफ, एक्स आर्मी, ऑर्फन की। जैसे इसमें देखो, मैं आपको बता देता हूँ, डीएफएफ की 1 सीट थी, तो 1 सीट में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया तो एक को हटा दो अब। ठीक है, अब बच्चे एक्स आर्मी की 4 सीट, ऑर्फन की 2 सीट। ठीक है, ऑर्फन यानी कि अनाथ। ठीक है, एक्स आर्मी की जैसे 4 सीट है दोस्तों, ऑर्फन की 2 सीट है, कुल यानी कि 6 सीट है। अब देखो, एक्स आर्मी में एक भी स्टूडेंट नहीं मिला और ऑर्फन में एक भी स्टूडेंट नहीं मिला। ठीक है, यानी कि ये तो उसने पेपर नहीं दिया होगा, ये तो फॉर्म नहीं भरा होगा, ये तो निकले नहीं होंगे, जो भी मिला के यानी कि 6 सीट में 6 सीटें खाली रह गई। तो ये 6 सीटें क्या होगी, 6 सीटें कन्वर्ट होकर सीधे जनरल में चली जाएंगी। ठीक है, 6 सीट आपकी यहाँ पे चली जाएंगी, तो यहाँ पे ओपन की हो गई 29 सीट। ठीक है, 29 सीट हो गई, 6 जो सीट जैसे एक्स आर्मी, ऑर्फन, अगर डीएफएफ की अगर यहाँ पे खाली होती है वो भी जनरल में चली जाती है, परंतु यहाँ पे डीएफएफ का स्टूडेंट मिल चुका है, यहाँ पे एक्स आर्मी, ऑर्फन का स्टूडेंट नहीं मिला। जो 6 सीटें वो 23 के साथ जुड़ जाएगी, 29 सीट हो जाएंगी। यहाँ पे हर चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे यहाँ पे जनरल लड़कियों की 15 सीटें हैं, तो 15 में से यहाँ पे 11 ही क्वालिफाई हुई है। ठीक है, जिनके आपको कट ऑफ भी पता होगी, 45 मतलब कट ऑफ जा रही है उनकी, तो 11 लड़कियाँ मिली है। ठीक है, बाकी के क्योंकि आपको पता है जनरल में 45% क्वालिफाई जरूरी है, यानी कि आपको 45 नंबर लाने जरूरी है। तो 15 में से 11 लड़कियों ने 45 से ऊपर नंबर ला लेते, जो लास्ट कट ऑफ थी 45.50 थी, यानी कि चार लड़कियों की सीट खाली रह गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी कैटेगरी की लड़कियां की सीट खाली रहती है उसी कैटेगरी में समायोजित हो जाती है। यानी कि जैसे आपको बता देता हूँ, जनरल गर्ल्स में 4 सीट खाली रह गई, तो 4 ही जनरल लड़कों में जुड़ जाएंगी, तो 29 हो गई थी पहले, 29 से 4 हो गए। ठीक है, ये 33 हो गए। ठीक है, यहाँ पे हाँ 33 सीट होगी। ठीक है, यहाँ पे 33 सीट होगी, जनरल लड़कों के 33 सीट होगी, क्योंकि 4 लड़कियों की भी चले गई। एक और बता देता हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 2 सीटें हैं, तो एक ही सीट भर पाई, ये भी एक सीट यहाँ जुड़ जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लड़कों में जुड़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी की भी, ओबीसी बॉयज़ का देखो, ओबीसी बॉयज़ का देखो 10 सीट थी, ओबीसी बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी लड़कों की 10 सीट थी, ओबीसी बॉयज़ की जो लास्ट कट ऑफ है वो लगभग 47 दशमलव कुछ जा रखी है। ठीक है, 47.75।
तो ओबीसी में 9 सीट ही भर पाए, 1 सीट खाली रह गई। अब जितना मुझे आइडिया है इसका, मैं दोस्तों ओबीसी का मैं कंफर्म नहीं बता सकता, परंतु शायद ओबीसी की 1 सीट भी जनरल में समायोजित हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि जो सीट जहाँ है, जैसे अगर ओबीसी गर्ल्स की सीट नहीं मिलती तो ओबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, परंतु ओबीसी की जो मेरिट है लास्ट 47 पे जा रही है, उससे उसके बाद जो जिनके बच्चों के नंबर है 45 से कम है, क्वालिफाई 45 चाहिए। तो जो ओबीसी की भी 10 में से 9 सीट भर पाए, 1 सीट खाली रहेगी, तो ये जनरल में समायोजित हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको देखो इसमें सिलेक्शन जो होगा सिर्फ डीएफएफ को छोड़ के, यानी कि 3 यहाँ से, यानी कि यहाँ पे आपकी 85 लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे 85 लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, 3 लोगों को पीएच की सीट वापस चले जाती है, बाकी जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों मैं फाइनल आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जो लगभग 99% वही होगी। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अगर किसी ने डीवी लास्ट, जैसे 1 महीने के अंदर मैं आपको रिजल्ट का बताता हूँ, अगर यहाँ पे किसी ने डीवी कैंसिल नहीं किया, डीवी कैंसिल कर देगा कोई, या डीवी नहीं देगा, अगर कोई डीवी नहीं देगा या डीवी बाद में कैंसिल कर देगा, तो तब इसकी कट ऑफ में थोड़ा आपको उसके आसपास देखने को मिल जाएगी। परंतु अगर सेम बच्चों ने, अगर सभी ने डीवी दे दी होगी, तो आप मान के चले कि कट ऑफ यही की ये रहेगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको मैं बता देता हूँ। आज 20-21 मई को इसका डीवी हो रहा है, लगभग आपका जून 20 तारीख के बाद इसका फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आप इस कट ऑफ से मैच करना, बाद में कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, अब देखता हूँ अमीन जो फाइनल कट ऑफ है यहाँ पे क्या रहने वाले। देखो मैंने आपको 2 कट ऑफ इसलिए बताई है जनरल में 66.25। देखो मैंने यहाँ पे 2 कट ऑफ इसलिए बताई है, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पूरा 2 मैंने कट ऑफ इसलिए बताई है, 66.25 और 67.75। अगर देखो बच्चों, दोस्तों आपका, अगर मैंने जो बताया ओबीसी का अगर वो जनरल में समायोजित हो जाता है तो कट ऑफ जाएगी 66.25। अगर वो नहीं जाता, बाई चांस 1% वैसे तो चले जाएगा, तो आपकी कट ऑफ 66.25 रहेगी जनरल की। अगर बाई चांस नहीं रहता है, नहीं जाता हो, तो कट ऑफ रहेगी 70.75। यानी कि कुल मिला के आपको बता देता हूँ, जनरल की कट ऑफ जो रहेगी 66.25 मैन से लेके 67, मतलब 2 ये तो ये रहेगी, ये तो ये रहेगी, ये आपका फिक्स है। कट ऑफ आपका 66.25 या 67.75 रहेगी, क्योंकि इसके बीच कोई भी बच्चा नहीं है। और मेरे को लगता है ओबीसी का सीट फुलफिल नहीं हो पा रही लड़कों की, क्योंकि 10 में से 9 का सिलेक्शन हुआ है, तो एक जनरल में समायोजित हो जाएगी, तो आपकी कट ऑफ जनरल के 66.25 रहेगी। ऐसे ही जनरल लड़कियों की 45.5, ईडब्ल्यूएस की 47.5, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की 46, और ओबीसी के आप देख सकते हो 47.75, ओबीसी लड़कियों की 45.75, एससी की 45.5, एससी की 40.75, एसटी की 46.75। देखो एसटी की कोई लड़कियां मिली नहीं है, तो नॉट अवेलेबल। ठीक है, पीएच की 45.75, जो एक ही सीट भर पाई है। डीएफएफ की एक सीट है, तो मिल गया था 60। एक्स आर्मी का मिला नहीं, ऑर्फन का मिला नहीं, तो इनकी जो भी सीट है वो जनरल में कन्वर्ट हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस फाइनल जो कट ऑफ है इसका स्क्रीनशॉट अमीन वाले ले सकते हैं और अपने ग्रुप में भेज सकते हैं, जो भी आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जून लास्ट तक आपको ये कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका अमीन का घोषित किया जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और जो भी दोस्त अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़ पाया, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।